हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भीमसेन अरोड़ा, डायरेक्टर रेकी हीलिंग क्लिनिक, रेकी ग्रैंड मास्टर। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में व्हाट इज़ रेकी में रेकी के बारे में बताया था और मैंने उसमें ये भी बताया था आपको कि रेकी कैसे हमारे चक्रा किसी भी रीज़न से जब हमारे चक्रा वीक हो जाते हैं तो हमें वो किस किस टाइप की परेशानी देती हैं, इसके बारे में भी मैंने अपनी पिछली वीडियो व्हाट इज़ रेकी में आपको बताया है। अब मैं बात करना चाहता हूँ क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से हमारे चक्रा वीक हो जाते हैं और जिस वजह से हम लोग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली परेशान होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला रीज़न है हमारे पास कार्मिक दोषा, हमारे पिछले जन्म के दोषा, जिस वजह से हम लोगों के चक्रा वीक होते हैं। दूसरा रीज़न होता है हमारे स्टार्स, हमारे सितारे। हम लोग किसी न किसी स्टार में पैदा हुए हैं जिस वजह से हमारा कुछ चक्रा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अच्छे होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, और कुछ चक्रा हमारे ब्लॉक भी या वीक भी होते हैं। तीसरा रीज़न है हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस। चौथा रीज़न है हमारा नेगेटिव जोन में रहना। पांचवा रीज़न है हमारी डाइट। और छठा रीज़न है हमारा पोल्यूटेड जोन में रहना। और सातवां रीज़न है हमारा रिस्पॉन्ड टू लाइफ। ये 7 रीज़न होते हैं, ये 7 कारण होते हैं जिस वजह से हमारे चक्रा वीक होते हैं। सबसे पहला कारण हमारे पास कार्मिक दोषा। ये हमारे दोषा है ही नहीं। अगर हमारे पास कार्मिक दोषा होते तो हम लोग इंसान जैसी शेष जूनी में नहीं आते थे। हम लोग इंसान जैसी शेष जूनी में पैदा हुए हैं। हम कोई हमारा अंग भंग नहीं है। उस भगवान ने हमें सब कुछ दे के भेजा है। इट मीन्स हमारे पास कार्मिक दोषा है ही नहीं। और दूसरा है रीजन हमारा हमारे स्टार्स सभी के अच्छे होते हैं। स्टार किसी के भी बुरे नहीं होते, सभी के अच्छे होते हैं। पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने जो स्टार, हर एक इंसान के अंदर किसी ना किसी स्टार की, किसी ना किसी ग्रह की प्रधानता होती है। कोई ना कोई ग्रह, कोई ना कोई गुण वो लेके पैदा होता है। सभी को भगवान ने कोई ना कोई अच्छा गुण दे के भेजा है। हम लोग अपने गुणों को, अपनी क्वालिटीज को पहचानने की बजाय दूसरी क्वालिटीज की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब हम लोग अपनी क्वालिटीज, जो हमारी नेचुरल पावर्स हैं, हमारी कुदरती शक्तियां हैं, उनको छोड़ के हम लोग जब आर्टिफिशियल पावर्स की तरफ घूमना शुरू कर देते हैं, उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जो सितारे हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, हमारे ग्रह खराब होने शुरू हो जाते हैं। उसी वजह से हमारे चक्रा वीक होते हैं। तीसरा कारण मैंने बताया आपको, नेगेटिव थॉट प्रोसेस। एक बात हमें ये याद रखनी पड़ेगी, गॉड इज क्रिएटर, वी आर द को क्रिएटर। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, हम उसमें बराबर के भागीदार हैं। ये हम ही ने ही क्रिएट किया है, हम ही ने ही पैदा किया है। जब हमें ये बात मालूम पड़ गई है कि गॉड इज क्रिएटर, वी आर द को क्रिएटर, तो हमें अपना नेगेटिव थॉट प्रोसेस छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस की तरफ बोल जुड़े रहे और उसको अपनाया, तो हम लोगों का बीमार होना और हमारे चक्रा का बंद होना, वीक होना, ये तय है। ये हमारे साथ फिर होगा ही होगा। ये हमें फिजिकली भी परेशान करेगा, मेंटली भी परेशान करेगा, इमोशनली भी परेशान करेगा। हम लोग सारा दिन, जब हमारे पास कोई बीमारी होती है, मान लो कि मुझे शुगर हो गई है, तो मैं सारा दिन इसके बारे में बात करता रहता हूँ कि मुझे शुगर हो गई है, मैं मीठा नहीं खा सकता, मुझे शुगर हो गई है, मैं मीठा नहीं खा सकता। शुगर मेरी आज कम लेवल की है, पर मैं अगर बार बार यही नेगेटिव थॉट प्रोसेस को जारी रखूंगा तो मुझे मेरी शुगर धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि गॉड इज क्रिएटर, आई एम द को क्रिएटर। मुझे शुगर हुई है, सिर्फ शुगर ही तो हुई है, बीपी हुआ है, सिर्फ बीपी ही तो हुआ है, बाकी सब तो ठीक है। हम लोग उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? अगर हम लोग अपने इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को छोड़ दें और हम लोग पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में आ जाएं, तो हमारे गॉड इज क्रिएटर, वी आर द को क्रिएटर, हमारी लाइफ जो है, हमारी जिंदगी जो है, हमारी लाइफ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी,
पॉजिटिवनेस से भर जाएगी और हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया नेगेटिव जोन। नेगेटिव जोन, हम लोग एक जोन में रह रहे हैं, हमारा एक बोर्न एंड ब्रॉट अप सिस्टम है। हम लोग किसी कास्ट में पैदा हुए हैं, किसी रिलीजन में पैदा हुए हैं, सभी ना सभी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है, अब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों सर्विस क्लास हैं। अब मैं जैसे ही बड़ा हो रहा हूँ, मेरी थोड़ी समझ बढ़ रही है, तो मैं उनसे बात करना शुरू कर देता हूँ कि मेरे को तो सर्विस नहीं करनी, सर्विस क्लास के पास इतना पैसा नहीं होता। मेरा फला 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 दोस्त है, उसके पास उसके फादर जो हैं वो बिजनेस करते हैं और उनके पास बहुत पैसा है, मैं बड़ा होकर बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। जब मैं ये बात करनी शुरू करता हूं तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं बिजनेस इज वेरी रिस्की, क्योंकि उनका अपना एक सिस्टम है, माइंड सेट हो चुका है। तो वो बोलते हैं कि बिजनेस बहुत रिस्की होता है बेटा, ये हमारे बस का रोग नहीं है, हम लोग सर्विस क्लास लोग हैं, आप भी सर्विस करना। वो बात अलग है कि मैं छोटे लेवल की जॉब करता हूँ, छोटे लेवल की मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, आप बड़े लेवल की जॉब कर लो, आप आईएएस की तैयारी कर लो, आप आईपीएस की तैयारी कर लो, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ। वो मेरे साथ ऐसी बात करते हैं। ये जो नेगेटिव जोन है हमारा, ये हमें हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बाउंड्रीज बना देता है और हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ट्यून हो जाता है और वो वैसा ही सोचना शुरू कर देता है। अधिकतर मैंने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ये जो नेगेटिव जोन है ये हमारे पे बहुत ज्यादा असर करता है। आप जो करना चाहते हो अपनी जिंदगी में आप कर सकते हो, इस नेगेटिव जोन की परवाह मत करो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और तीसरा रीजन मैंने आपको बताया हमारा डाइट। डाइट के बारे में मैंने स्पेशली वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा आने वाले समय पे। फिर भी मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूं कि डाइट 3 टाइप की होती है, एक सात्विक, एक राजसी, एक तामसिक। सात्विक खाना फल फ्रूट कच्चे आहार, राजसी खाना कॉन्टिनेंटल फूड, कम नमक मिर्च मसाले वाला खाना, बिल्कुल सिंपल खाना, घर जैसा बना खाना, इसको हम लोग राजसी खाना बोलते हैं। और तीसरी होती है तामसिक। तामसिक जिसमें हमारा फ्राइड जंक फूड, नॉनवेज, एग, फिश, बहुत ज्यादा नमक मिर्च मसाले वाला खाना, बहुत ज्यादा लहसुन प्याज के तड़के लगा के बनाया हुआ खाना, ये सब तामसिक में आता है। हमारी जो बॉडी है ये सात्विक खाने को सबसे पहले डाइजेस्ट करती है, उसके बाद ये राजसी खाने को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लेती है और तामसिक खाना बहुत लेट डाइजेस्ट करती है। इसलिए हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए और मैक्सिमम हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सात्विक खाना लो, उससे कम राजसी खाना लो और बहुत कम ही आप तामसिक खाना लो। और जो तामसिक खाना है वंस इन ए वीक से ज्यादा, हफ्ते में एक बार से ज्यादा मत लो। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा पोल्यूटेड जोन के बारे में। पोल्यूटेड जोन भी हमारे चक्रा को वीक करता है, क्योंकि हम लोग एक पोल्यूटेड जोन में रहते हैं। बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है इस दुनिया में, जिस वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें गिफ्ट में मिल रही हैं। इन पोल्यूटेड जोन के बारे में आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और प्रिकॉशंस लेनी ही पड़ेगी। आप वॉक करने जाते हो तो आप सुबह सुबह जाओ, सो दैट आपको फ्रेश एयर मिले। आप पोल्यूटेड पानी मत पियो, आप आरओ वाला ही पानी पियो। ऐसी बातों को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तीसरा रीजन होता है, इससे अगला रीजन होता है जो है वो है रिस्पॉन्ड टू लाइफ। रिस्पॉन्ड टू लाइफ के बारे में मैंने पूरी वीडियो यूट्यूब के चैनल में डाल रखी है, आप उस वीडियो को विजिट करके देखो और आपको समझ में आएगा। ये रिस्पॉन्ड टू लाइफ भी हमारे चक्रा वीक करने में, जिंदगी के प्रति नजरिया है जो हमारा, जो रिस्पॉन्ड है, ये भी हमारे चक्रा को बहुत ज्यादा वीक करता है और जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।